हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी ठंड और मकर संक्रांति स्पेशल गुड़ मूंगफली की क्रिस्पी करारी दांतों में न चिपकने वाली लाजवाब टेस्टी चिकी या पट्टी या गजक की है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अब चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी में हम मूंगफली को तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हमने ले लिया है दो फुल कप मूंगफली और अब इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इन मूंगफलियों को सेकने या भूनने में। तो चलिए 3-4 मिनट के बाद आपको फटफट की आवाज भी आएगी, बहुत सारी मूंगफली टूट भी जाएगी और जब आप मूंगफली को इस तरह से मसले ना तो छिलका अलग हो जाएगा। तो बस फ्लेम को बंद कीजिए और थोड़ी देर लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे जल जाएगा। और जब ये हाथों के बर्दाश्त करने लायक हो जाए तो इस तरह से एक कॉटन के कपड़े पे फैला दीजिए सारी मूंगफली को और अच्छी तरह से एक पतली सी लेयर बना लीजिए हाथों से ही फैला करके। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से। और इसके बाद आप ले लीजिए सिलबट्टे का बट्टा और हल्के प्रेशर देते हुए थोड़ा सा रगड़ लीजिए जिससे कि छिलका और मूंगफली बिल्कुल अलग हो जाए। जब सारी छिलके अलग हो जाएंगे, जैसे देखिए अब तो बिल्कुल छिलके अलग हो चुके हैं। मैं इसमें से थोड़ा सा मूंगफली हाथों में ले करके आपको पास से भी दिखा रही हूँ। देखिए अभी भी थोड़े छिलके रह गए हैं, साथ में आ रहे हैं। तो इन छिलकों को छानने के लिए, हटाने के लिए इस तरह का जो तेल से पूड़ियाँ तलने के लिए लेते हैं ना हम लोग पलटा, वैसा आप पलटा ले लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा मूंगफली डालिए और फिर इस तरह से चाल लीजिए जैसे हम आटे वगैरह चालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सारे जो छिलके हैं नीचे गिर जाएंगे। अभी भी एक आध छिलके वाली मूंगफली है तो इसे हम हाथों से ही थोड़ा सा मसल लेंगे और छिलके को अलग कर लेंगे। और जब छिलके अच्छी तरह से अलग हो जाएं तो इसे वैसे ही चाल लीजिए जैसे कि आटा चालने के लिए हम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आगे पीछे करते हुए। और ये देखिए एक बैच मेरा छिल करके रेडी हो चुका है। चलिए अब एक दूसरा तरीका बताती हूँ। तो इस तरह से आप ले लीजिए एक थाली में या प्लेट में और हल्का हल्का जैसे हम सूप में फटकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप छिलके को हटा लीजिएगा। जो भी तरीका आसान लगे उसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए सारे छिलके मैंने हटा लिए हैं और उसे एक साइड में रख लिया है। और अब एक ले लेते हैं पैन और इसमें 2 से 3 चम्मच हम पानी डाल देते हैं और फिर 2 कप हम डाल देते हैं गुड़ को। जितना हमने मूंगफली लिया था उतना ही हम गुड़ भी लेने वाले हैं। तो 2 कप गुड़ को अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखिएगा तब तक जब तक कि गुड़ अच्छी तरह से पिघल न जाए। और ये देखिए गुड़ को लगातार चलाते हुए काफी हद तक पिघल चुका है, देख के आपको लग ही रहा है। अभी भी मुझे 2 मिनट हुए हैं सिर्फ गुड़ को पिघलाते हुए, तो अभी भी लगातार मैं चलाती रहूंगी बीच बीच में। और इस तरह से देखिए पूरा का पूरा गुड़ पिघल चुका है। तो आधा टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। इस तरह से घी डालने से चिक्कियाँ शाइनिंग दिखती हैं और टेस्टी भी बहुत लगती हैं। 4 से 5 मिनट का टाइम हो चुका है गुड़ की चाशनी बनाते हुए। तो चलिए एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले करके और उसमें थोड़ा सा हम चाशनी का हिस्सा 1 या 2 ड्रॉप डाल करके देखते हैं। जब हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे और आपस में इकट्ठा होने लगे मतलब चाशनी बन चुकी है। तो इसी वक्त हम इसमें डाल देते हैं 1 या 2 पिंच बराबर मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा। इससे चिक्कियाँ बहुत आराम से मुलायम रहती हैं, सॉफ्ट रहती हैं और दांतों में चिपकती भी नहीं है। अब चलिए ये मैंने अच्छी तरह से बेकिंग सोडा मिला लिया है। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें बादाम को। तो बादाम मैंने सारा का सारा देखिए छिल करके तैयार किया था वो डाल दिया है। अब बस 1 मिनट के अंदर अंदर आपको इसे किसी ट्रे या प्लेट में पलटना पड़ेगा। एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम ट्रे को भी देख लेते हैं कि तैयार हुआ है या नहीं। तो ट्रे को मैंने पहले से ही घी लगा करके अच्छी तरह से रेडी करके रखा है। तो चलिए फटाफट इस ट्रे में हम डाल देते हैं सारा का सारा गुड़ मूंगफली की चाशनी को। अब इसे मैं थोड़ा सा इसे फैला लेती हूँ, बहुत जल्दी में सारा काम कीजिएगा। तो मैं तो इस तरह से जो पलटा होता है उसी से कर ले रही हूँ, फैला दे रही हूँ। अगर आपको फैलाने में दिक्कत होती है तो चौड़ी पैनी वाली कटोरी में हल्का घी लगा करके उससे भी बहुत आसानी से फैला सकते हैं। या फिर बेलन ले लीजिए, बेलन में थोड़ा घी लगा करके उसे भी बेल सकते हैं इसके ऊपर। जो भी तरीका आपको सूट करे वैसा आप कर सकते हैं। अब देखिए ये अच्छी तरह से फैल चुका है। बस इसे 30 सेकेंड का मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी।
बहुत ज्यादा मुझे ठंडा भी नहीं करना है। इसके बाद इस तरह से ले लीजिए पिज्जा कटर या कोई भी चाकू ले लीजिए और इसमें आप निशान बना लीजिए जितने बड़े बड़े चिक्कियां आपको काट करके रेडी करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। अभी ये थोड़ा सा सॉफ्ट था इसलिए मैंने थोड़ी देर और रुकी और उसके बाद मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ। चाकू से लगा लीजिए या पिज्जा कटर से लगा लीजिए, जिससे भी आप आसानी से कर सकते हैं, उसकी हेल्प से आप सारे कट्स लगा लीजिए। ये देखिए अब सारे कट्स लंबाई में और चौड़ाई में दोनों साइड से मैंने कट कर लिया है अच्छी तरह से। अब इसे मैं 15 मिनट का रेस्ट दूंगी। 15 मिनट रेस्ट होने के बाद मैं इसे फटाफट निकाल लूंगी। ठंड काफी पड़ रहा है इसलिए 15 मिनट काफी होगा। 15 मिनट हो चुका है, चलिए अब चिक्कियां निकालते हैं। तो चिक्कियां निकालने के लिए थोड़ा सा आपको श्रम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा, बस इस तरह से जो पलटा होता है या चाकू होता है उसे हल्का सा आप दबाव दे दीजिए नीचे के साइड में और फटाफट चिक्कियां निकल करके रेडी हो जाएंगी। ये देखिए एक चिक्की निकल चुकी है एकदम स्मूथ सी, बढ़िया सी। ठीक इसी तरह से बाकी सारी चिक्कियां हम निकालेंगे, फिर सर्व करेंगे। सर्विंग प्लेट में गुड़ मूंगफली की आसानी से बनने वाली बहुत सारी चिक्कियां सर्व किया है। ये चिक्कियां टेस्टी होने के साथ साथ बेहद हेल्दी और क्रिस्पी करारी भी है। और अब तो जल्दी मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो इन चिक्कियों को बनाइए और अपने अपनों के साथ इसे शेयर कीजिए। पास से इसका लुक और टेक्सचर भी दिखाती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कितनी बेहतरीन बनी है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप सबों से एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।